सबसे पहले बहुजन समाज के सभी भाई बंधुओं को मेरे तरफ से नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी। आइए बाबा साहब की जिंदगी की एक घटित घटना जिसमें उच्च विचारक रेहाना तियाब जी, डॉक्टर खुशी नायकर, कुमारी मन्नू, आभा जी, मीराबेन, रॉबर्ट वर्नेज, भारत के प्रसिद्ध लेखककार ख्वाबा अहमद अब्बास जी, यहां तक कि सरोजनी नायडू ने भी गांधी एंड अंबेडकर एक पुस्तक में दर्शाया है कि गांधी से लाख गुना अच्छा अंबेडकर। कैसे बिरहा के माध्यम से हम बताओ चाहते हैं। कहना भैया कैसे आवाज। तो आसियाना मिटाना नहीं फर्ज अपना, हम तो समता समाज को सजाने चले हैं। मानो के हर कदम पे हो एकता के आगम, शिक्षा के जोत दिल में जलाने चले हैं। कहीं भाईचारा को डसती विषमता, उस नफरत के आग को बुझाने चले हैं। सर पे बांधे कफन जुल्म की दाग को, आपका बेटा अंबेडकर मिटाने चले हैं। बड़ा सुंदर एक ठे गजल के नमूना है। कैसे भैया। कि अरे अब मजा नहीं आता, अरे अब मजा नहीं आता, अजी दूर रह के जीने में। दूर रह के जीने में है नबी, है नबी, है नबी बुला लेना, अरे हमको भी मदीने में। कवि जी बड़ा बढ़िया भाव लिखनी है। कैसे।
जल रहा वतन ये अपना, जल रहा वतन ये अपना, और विषमता की भावों में। अरे जियो, क्या बात है। अब क्षमा वो मिलता नहीं, अब क्षमा वो मिलता नहीं, और शहर और गाँवों में अब क्षमा वो मिलता नहीं, शहर और गाँवों। क्या बात है। कहानी हमें से शुरुआत हो गई। अब उस समय के भावा जौना समय अपन देश आजाद हो गई, जब आजाद भैल तब भारत देश के तमाम बुद्धिजीवी समाज के जितना भी सामाजिक लोग रहलन, और एक साथ साथ जितना नेता लोग रहलन, जैसे बापू महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, वल्लभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना भाई, तमाम लोग बैठ करके ये बात के विचार विमर्श करत था कि अब देश के व्यवस्था कैसन रहे के चाहिए। तो बाबा साहब ने एक ठे बात कहा है अपने तमाम नेताओं के बीच में। कैसन बात बतौलहन भैया। सुनो गांधी जी नेहरू पटेल मेरे भाई, रहमत हो ये तुम्हारी, अर्जी है अब हमारी। दलित मेरे भाई भूखे जो मर रहे हैं, लिबास दीन नारी सब आए भर रहे हैं। वतन की ये गरीबी कब तक से ये मिटेगी, ऊंच नीच छुआछूत के भावना ये कब हटेगी। माता प्रभावती जी मैं आपसे कह रहा हूँ, बहन सरोजिनी नायडू मैं हाथ जोड़े रहा हूँ। शोषितों की तमन्ना सम्मान दिलवा दो, पानी पीने का हक अब समाज में दिलवा दो। नहीं तो दलित शोषित इनकार सब करेंगे, मनु व्यवस्था का ये बहिष्कार सब करेंगे। मनु व्यवस्था का ये बहिष्कार सब करेंगे। अरे बाबू यही बात के विचार विमर्श होखत रहा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपने देश के तमाम नेताओं के समक्ष इस बात का प्रस्ताव रखे कि गांधी जी, पंडित जी, देश से गोरे लोग तो चले गए, लेकिन अभी भी अपने देश में जो अंदर के मनवादी राक्षस को पाले हुए हैं, जो कि अभी भी अपने देश में ऊंच नीच छुआछूत की भावना है, गौर से देखा जाए तो समाप्त नहीं हुआ है। और गांधी जी आपने तो कहा था कि जब देश आजाद हो जाएगा तो अपने देश में समता समाज बन जाएगा, ऊंच नीच छुआछूत की कोई भावना नहीं रहेगी। लेकिन अभी भी आज भी हमारा देश जो है उसी गर्त में गिरा हुआ है। तो पहले अपने समाज के
अपने वतन के लोगों को इकट्ठा करना होगा, उनके दिल दिमाग से ये विषमता की भावना को हटाना होगा, तब कहीं हम आंतरिक रूप से आजाद हो सकते हैं। अरे बाबू, इसी बात को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दलित और शोषित समाज, एससी एसटी, पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के लोगन खाती महात्मा गांधी से उनके हक अधिकार, उनके आजादी के बात करत रही, क्योंकि उस समय भारत देश के प्रथम नेता जो कि इस देश का नेतृत्व कर रहे थे वो गांधी जी ही थे। और उस समय मात्र एक ही पार्टी रहा जरा के लोग कांग्रेस पार्टी कहत रहे। कांग्रेस पार्टी हो गई बड़ा फलल फूलल रहा। तत्पश्चात देखे न गांधी जी के, न नेहरू जी के, न वल्लभ भाई पटेल के, न सरोजिनी नायडू के, केहू के ये दलित समाज के प्रति कोनो ध्यान ना रहा। तो उसी हक और अधिकार की बातें कर रहे थे हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कि समाज में उन लोगों को भी इज्जत और सम्मान मिलना चाहिए। ये देश के नेता लोग आपस में विचार विमर्श कर रहे थे, तब तक बाबूजी एक लड़की उसी रास्ते जा रही थी, उसी रास्ते से जा रही थी और उसकी नजर पड़ गई। किसके ऊपर नजर पड़ी? एक लाइन गीत लगे भैया, कहना हो। क्या बात है सुरेंद्र भैया, जितना पुरानका धुन में मजा बा वो आज के नयका जन बा अश्लील गाना ये समाज के मन इतना गर्त में गिरा दिलस। लेकिन पहले के का जमाना रहल कि कोनो दुल्हन अगर अपने सैया के मनावे या बुलावे तो का हया रहल, का लज्जा रहल। कैसे? अपना बलमा के, अपना बलमा के जगावे सांवर गोरिया, चूड़िया से मारी मारी के। बरसे सावन जैसे वृंदा के नजरिया, बरसे सावन जैसे वृंदा के नजरिया, नगरिया मोर अइला वीरना। पढ़े खातिर भैया संगे जब तू आवत रहला, सब लइकन में पहला नंबर भैया लावत रहला। धन्य भइल मोर ससुरा के दुआरिया, धन्य भइल मोर ससुरा के दुआरिया, नगरिया मोर अइला वीरना। वो लड़की जौन रोही रास्ता से जाए वाली रहल तो वो लड़की कोनो गैर ना बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म भूमि ये महू छावनी के रहे वाली
केशवर सिंह के बेटी जेकर नाम बताओ गई वृंदा, और ओकर शादी दिल्ली शहर के बगल में सुजायतपुर एक छोटा सा गांव रहल, जहां गरीबन के बस्ती रहे, और वहां पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के समाज के लोग भी निवास करत रहलन लोग। तत्पश्चात वो लड़की वृंदा जन दिया तो दौड़ करके जा करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पैर छू लेलस। अब पैर छुएले के बाद में जब खड़ा भइल, बाबा साहब लगलन देखल करण की बचिया हम तो के पहचानत ना आई। वृंदा बतौली कि भैया, अरे भैया हम आप ही के तो गांव के बानी, आप ही के गांव महू छावनी के केशवर सिंह के हम बेटी वृंदा हैं। हमार शादी भैया यही गांव में सुजातेपुर न भइल ह। आज कितना हमरा खातिर पवित्र दिन बा कि जौना भैया के अंबेडकर के देखे खातिर लोग भीड़ लगावेला। आज भैया हमरे आंगन में आयल होवन, हमरे ससुराल में आयल होवन। भैया तोहरा से हमार एगो प्रार्थना बा कि तू भोजन करके जरूर जइहा, हमरा घर से भोजन करके तू जरूर जइहा, ना तो भाई बहन के रिश्ता जन बा तो खत्म हो जाए। अरे बाबू, कौनो बेटी जब अपने ससुराल में होली हो, अपने नैहर के अगर केतनो निचला कास्ट के निचला जाति के कौनो भाई आई तो करेजा दुगुना हो जाला। का तो हमारे नैहर के हमारे बाप भाई आयल हुआ। देखिए कैसे इज्जत और सम्मान करत है वृंदा अंबेडकर जी के। एक लाइन और गीत लगिल भैया, कहना हो कैसे। सुरेंद्र भैया, सूर अताल उहे बा, लेकिन ओकरा में शब्द जो नया नया घुसा दिया गया बा तो नया नया धुन तर्ज बन गई बा। लेकिन पहले के पुरनिया लोग गई हन, नची हन कैसे। सैया हो गई बाहर मले तरिया में, डिप्टी मिलल बाटे वही कलेक्टरिया में, हो डिप्टी मिलल बाटे वही कलेक्टरिया में। सैया हो गई बहाल मल तरिया में, आखिरी दाव में वृंदा जन बाड़ी तो नाना प्रकार के भोजन बनावे लगली। आप भोजन बना करके बड़ा सुंदर सेवा सत्कार करे के तैयारी कैली। सोचत बाड़ी कितना बढ़िया से स्वागत करी कि अंबेडकर भैया के दोस्त संगी साथी भी संग में आयल हुवन, कोनो प्रकार के शिकायत के मौका न मिले। कैली है का भैया, देखे आज वृंदा भाई अंबेडकर जी के और उनके संगी साथी के भोजन बदे कैसे तैयारी करत है। वृंदा शौक से बनावली भोजनवाना, घरे अहे मोरा नैहर के बीरनवाना, घरे अहे मोरा नैहर के बीरनवाना। वृंदा शौक से बनावली भोजनवाना, बड़ी बढ़िया से तैयारी कैली कि अंबेडकर भैया हमारे घरे भोजन करे आई हैं। अपने लड़का के भेज करके और अंबेडकर साहब उनके साथी लोगन के अपने आंगन में भोजन करे खातिर बुलौली है, आमंत्रित के लिए। कैसे
भोजन करावे लागल नीरज ललनवा अंगना में आसन लगाई के। समाचार करे वृंदा भाई भीमराव से रसे रसे बेनिया डोलाई के। सासू कौशल्या जी खींचे बरतनवाना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपने दोस्तों के साथ वृंदा के आंगन में भोजन करने के लिए बैठे थे। वृंदा भाई अंबेडकर के करीब जाकर के समाचार पूछती है, भैया आप मुझे नहीं पहचानते हैं लेकिन मैं आपको पहचानती हूँ, क्योंकि महू छावनी जब आप जाते थे पढ़ने के लिए तो मेरा भाई प्रदीप भी आपके साथ पढ़ने के लिए जाते थे। आप अपने संपूर्ण क्लास में ही नहीं बल्कि पूरे विद्यालय में अव्वल आते थे। आपको कौन नहीं जानता है, मैं आपकी बहन हूँ, महू छावनी की बेटी हूँ और मेरा शादी यही बगल में सुजातपुर गांव में हुआ है। अरे बाबू, सारे लोग भोजन करने के लिए बैठे हुए थे। वृंदा का बेटा जिसका नाम बताया गया नीरज सबके थाली में खाना परोस रहा था और तब तक अचानक नीरज की दादी जो है कौशल्या देवी अपने आंगन में प्रवेश करती है। और जैसे ही प्रवेश कैली हो और जब देखली अंबेडकर जी को कहली कि हई अरे हई अंबेडकर हमारे आंगन में और हमारे थाली में भोजन करेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता है। ये तो हो ही नहीं सकता है कि अंबेडकर हमारे आंगन में और हमारे थाली में ये भोजन करे। हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं। अरे बाबू, जा करके तुरंत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सामने से वृंदा की सास जो है कौशल्या देवी थाली उठा लेती है। और जब थाली उठौली तो बाबूजी वृंदा जनबाड़ी तो आंख से आंसू चले लगल, रोवे लगल, गुस्सा गई और गुस्सा में आंख लाल करके अपने सास को एक ठे चेतावनी देती है। कैसन चेतावनी देली है भैया, तनि बिरहा में गीत बदल दा। दर्ज की लाइन बा, कौनो भौजाई अपने देवर से परेशान हियो, कोतवाली में पहुंच गई केस दर्ज करवावे। का कहत हियो कि अरे पिया गइल परदेस कमाए, कि अरे पिया गइल परदेस कमाए, दुख से हमें उबारी ए दरोगा जी, देवरा करेला बरियारी। वृंदा अपने सास पर गुस्सा गई, देखली कही कि हाय देखो हमारे नैहर के बाप भाई के आगे से ही भोजन छीन लेली। इनका दिमाग में यह लगा कि अंबेडकर एक अछूत है और अंबेडकर हमारे थाली में, वो भी हमारे आंगन में बैठ करके भोजन कैसे कर सकता है। गुस्सा करके वृंदा अपने सास से कहती, क्या कहली, और रूपन रेखा गल सुपनेखा, हमारे सासू हो
डाहताड़ू। क्या बात है। एक और बात करिए का, सिर पे चढ़ाले मारे तोहरा के गांधी। करतारू बात तू तो खाली हिंदुवादी। अरे नहीं हर के मोर बाप भाई के, अरे नहीं हर के मोर बाप भाई के देख के जरा तारू। हमर सासू हो घर या समझ के डाहताड़ू। दियो, क्या बात है, क्या बात है। वृंदा अपने सास से कहली कि तू तो समाज के अंदर घूमत हो ना, वो भी देश के सबसे बड़का नेता गांधी जी के साथ। अब तोहरे अंदर ही कूट कूट के ऊंच नीच छुआछूत के भावना भरल है। अरे अम्बेडकर वालन की तोहन लोग के उधार होखत है। अब तोहरा जैसन मेहरारू चौकट से बाहर निकल करके घूमत हो, तोहरा बढ़िया बुद्धि सीखे के चाहिए। तब बुद्धि बढ़िया से सीखबू कहाँ से, आ करके और घर में अपने नाती पोता सामने ऊंच नीचे छुआछूत के भावना भर देबू तो समाज में घूमला के तोहर का फायदा हो। गांधी जी के साथ रह के का सीखत हूँ, यही ऊंच नीच छुआछूत की भावना, विषमता की भावना। जब इतना बात सुनली कौशल्या ते कली क्या है, तू हम क्या उपदेश देबू। सास को तो हमें झगड़ा हो गई, आ जब झगड़ा भइल तो अम्बेडकर साहब हंसे लगलन अपने बहनिया को। वृंदा के कपड़ा पे हथवा रख के कलन करे, वृंदा ऐसी नीच हरकत नहीं, वो तुम्हारी माँ है और माँ अपने बेटी को 2 शब्द बोल सकती है। कोई बात नहीं, हमारे साथ जो हुआ उसके लिए हम थोड़ा भी दुखित नहीं है। धन्य हो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, कैलन हका भैया टेरी लगे। करे अभिमानी ना स्वाभिमानी अंबेडकर, करे अभिमानी ना स्वाभिमानी अंबेडकर, बहन के अरमा पे ना फिरने देंगे पानी। यो करे कब तक अष्ट खरीदेंगे हम, करे कब तक अष्ट खरीदेंगे हम, नफरत के बाजारों से कटे पंख पंछी का जीवन जैसे नाचे इशारों पे। तोड़ डालो अब ऐसी गुलामी, अरे तोड़ डालो अब ऐसी गुलामी, एकता के विचारों से पोंछ के आंसू इन आंखों से लड़ते रहो गद्दारों से। बाबा साहब ने कहा कि बहन वृंदा, ये घर में लड़ाई करने से विषमता की भावना टूटने वाली नहीं है। जिस प्रकार माता सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले, हमारे देश के तमाम पूर्वज चौखट से बाहर निकल करके इस समाज को सजाने का काम किए हैं, उसी प्रकार तुम जैसी नारियों को भी चौखट से बाहर निकल करके इस देश के मान मर्यादा को आगे बढ़ाना होगा। ये ऊंच नीच छुआछूत की भावना को मिटाना होगा। अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा करके और ये विषमता के भावनाओं को तोड़ने के लिए उनके अंदर क्रांति पैदा करना होगा। लेकिन ए बाबू, फिर भी वृंदा के आंख से आंसू रुकने का नाम नहीं लेता है, रोने लगती है। और जब रोने लगती है तब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थरियावा में से 2 रोटी या सब्जी लेके अपने हाथवा पर अब प्रेम से खाए लगना। कहलन, कह रहे पगली देख,
देख तेरा भाई खा रहा है, थाली में नहीं सही, लेकिन देख तेरा भाई तेरे आंगन में खड़ा होकर के तेरे हाथों की बनाया हुआ रोटियां खा रहा है। मेरी बहन कभी तू नाराज ना होना, आएगा वो समय आएगा जहां की ऊंच नीच छुआछूत की भावना अपने आप मिट जाएगी। धन्य थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, एक बहन के हौसले को बुलंद करके उसके चौखट से बाहर जैसे ही जाते हैं, ये वृंदा जो है फूट फूट करके रोती है। का कहती भैया बिरहा में एक चौरी तर्ज लगे कहना बा, उहे तर्ज के लाइन बा कि अरे पातर हीरा मजी के, अरे पातर हीरा मजी के पातर कारी है रामा, पातर हीरा मजी के पातर कारी है रामा, नानवे के टूटल नाही, नानवे के टूटल नाही, जूटल कारी है रामा, नानवे के टूटल नाही। रोवे वृंदा काई सोची है, रोवे वृंदा काई सोची है, नहीं हरा के लोगावाए बाबू, रोवे वृंदा रोवे वृंदा काई सोची है, नहीं हरा के लगावे बाबू, हमारो कला बिन सस के, हमारो कला बिन सस के लागतात जोगावाए बाबू, हमारो कला बिन सस के। क्या बात है, सोचा था वृंदा कि अगर अंबेडकर भाई जी हन हमरे नैहर, बाबू माई जी से भेंट हुई, गांव घर समाज से भेंट हुई, यह न कहन कि वृंदा के साथ कौशल्या बड़ी हमारा अपमान के लिए सोच सोच करके रोवत है। लेकिन ऐ बाबू, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिल दिमाग में ऐसी बात थी ही नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि अभी अपना समाज बहुत पीछे है, अनपढ़ है, गंवार है, अपने समाज के लोगों का मार्गदर्शन करना बहुत मुश्किल है। अभी हमारे समाज के लोग अंधविश्वास में, ढोंग धकोसला में, ऊंच नीच छुआछूत की भावना में हैं, शिक्षा से भी उन्हें भेंट नहीं है। जिस दिन अपने समाज के लोग शिक्षा के महत्व को समझ जाएंगे, उस दिन अपने आप इस देश से अंधकार मिट जाएगी। बाबा साहब तो चले जाते हैं अपने घर, इधर वृंदा अपने कामों में लौलीन हो जाती है। ऐ बाबू, धीरे धीरे समय कुछ दिन बीत गए, और जब देश हमान के आजाद हो गए, तो आजादी होखला के बाद भी, आजादी होखले के बाद भी कभी कभार वो बाघा बॉर्डर हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब एक दूसरा की आंख दिखावे तो लड़ाई छिड़िए जात रहे, तो ये हर रोज के काराधारा हो गई रहल। ऐसे कि पाकिस्तान के ही रहे कि कैसे हिंदुस्तान के विजेता हासिल हो गई, कैसे हिंदुस्तान के झंडा हमान के छाती पर लहर गई।
जब न तब लड़ाई जारी रहे। तो उस समय के एगो घटना मिलेला, कैसन भैया गीत बदलला। वह तरस के लाइन बा, यार जवन जवन कहबा सैया, अरे मन बे जिंदगिया में मत जा विदेश राजा चढ़ली जवानिया में। कवि जी बड़ा बढ़िया भाव लिखनी है। जौना समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारा भई, कैसे कि अरे 1947 के आजादी स्वाभिमान के अब भइल बंटवारा तब भारत पाकिस्तान के। जब तब नोक झोंक होके बाग बॉर्डर पे, अरे बाबू दोनों देश एक दूसरे के जान के, एक दूसरे के खून के प्यासे हमेशा लड़ाई के लिए तैनात रहते थे। ओहर पाकिस्तान की तरफ से जिन्ना साहब, अब यहवर से हमारे भारत देश से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल भाई, गांधी जी, सरोजनी नायडू, यहाँ तक कि अंबेडकर जी। अब कतनो रहे भैया तो आपस में कुछ भी मतभेद होके, लेकिन जहां देश के लड़ाई की बात आवे तहां सारे देश के तमाम बुद्धिजीवी समाज के नेतृत्व करता देश के महान नेता लोग एक झंडा के नीचे रह करके लड़ाई लड़ते थे। जब तब नोक झोंक होके गोला बारूद चालू हो जाए, कैसे जब तब नोक झोंक होके बाघ बॉर्डर पे, केहू नहीं मानत रहे केहू के डर पे। केहुओ के चिंता नहीं, केहुओ के चिंता नहीं रहे अपना जान के, भइल बंटवारा जब भारत पाकिस्तान के। और एक दिन बाबूजी अचानक हिंदुस्तान और पाकिस्तान में लड़ाई लड़ गई। तो बतावल जाला कि जब न समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान के आमने सामने की लड़ाई जब जारी हो जाते रहे तो एक दूसरा के आदमी जो बॉर्डर रहे ओकरा के भी लोग पार कर देते रहे। तो कुछ हिंदुस्तानी लोग पाकिस्तानी लोग के मरलन और कुछ पाकिस्तानी लोग
हिंदुस्तानी लोग के। अब तो युद्ध होता था तो दोनों तरफ से लाश गिरबे करी। देखे आखिरी दाव में हिंदुस्तानी लोगन के जना समय लाश गिरल हो। 15 मार्च का कुछ लाश जनबा अपन भारत देश के अंतर्गत दिल्ली शहर के अगल बगल मतलब जहां भी बढ़िया हॉस्पिटल मिले वहां पर जवानन के जांच करावे बदे सरकार जन बातन व्यवस्था करे लगल। पृथ्वी रोड नई दिल्ली, पृथ्वी रोड नई दिल्ली, डॉक्टर शोभनाथ पंडित बहुत अच्छे उस समय के मतलब कि बहुत जबरदस्त डॉक्टर लन जरा सामने बड़ा बड़ा रोगी बड़ा बड़ा अफसर पदाधिकारी लोगन के वहां पर मतलब कि दवाई होगी। तो कुछ जवान लोगन के लाश जौन बा और घायल जवान जौन बाड़न तन पृथ्वी रोड नई दिल्ली डॉक्टर शोभनाथ पंडित जी के हॉस्पिटल में दाखिल भइलन। एहवर जब समाचार सुनलन रेडियो से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कि आज 15 मार्च को कुछ जवानन के लाश गिर गई, तो उस समय बाबूजी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पृथ्वीराज रोड के तरफ एगो साइमन कोर्ट बगानी रहा जहां अंग्रेज अधिकतर बैठ करके अपन समय बितावत रहलन लोग, वहां पर भ्रमण करे खातिर जात रहनी वही रास्ता से। आ तब तक वहां पर वहां के देखे के मिलल का पहपट लगिल भैया कहना हो। तो साहेब घूमने चले साइमन कोट बगानी दिल्ली राजधानी में। अरे आजादी की लहर लगी थी पूरे हिंदुस्तानी में। पृथ्वीराज रोड के अंदर भीड़ लगा था भारी हो, मौत के गोद में सो रहे थे कितने क्रांतिकारी हो। देश के डॉक्टर कर रहे थे मनमानी दिल्ली राजधानी में। अरे आजादी की लहर लगी थी पूरे हिंदुस्तानी में। बाबू वो समय सबसे बढ़िया यंत्र रहे समाज खातिर कोनो खबर मिले देश विदेश के तो रेडियो रहे। वो लड़ाई के जना समय देश में पता चलल तो जेकर बेटा अपन भर्ती बहाल रहलन देश सेवा में, और लोगन के जब पता चलल कि लड़ाई छिड़ गई ओकरा में कुछ जवान लोग मारल गए बाड़न, तो सब गार्जियन जे बा अपन सीधे रास्ता पकड़ल, कहाँ कोई दिल्ली कोई पंजाब कोई हरियाणा कोई सीधे बागा बॉर्डर पहुंचल। लेकिन देखे बाबा साहेब जिस समय भ्रमण करने के लिए पहुंचे थे साइमन कोठी बगानी, वही दिल्ली राजधानी के अंतर्गत पृथ्वीराज रोड में, जहां की डॉक्टर शोभनाथ पंडित जी का अपना बहुत विशाल हॉस्पिटल था, वहां पर कुछ जवानों का इलाज चल रहा था। लेकिन बाबा साहेब की नजर पड़ल एगो नौजवान पर। कैसन नौजवान पर भैया, अल्लाह वाली बात लगी। कि अरे बाबा साहेब के नजर गईल तो साहेब जी के नजर गईल विशेष एक जवानवा पे बाबू। जहाँ रे जवाना बन के लाती आया पा, अर्धमृत पारल रहे सीता एक जवनवा भैया। मुर्दा समझ के सभा कई दिहले की ना,
सबके परिजन रोवत धोवत चली अइले भैया। केकर हउए ललना कोई ना आइल परिवार। डॉक्टर शोभनाथ खून बिन दहिया भैया। डॉक्टरी से बाहर कई दिहले सरकार। जितना चाही खुनवा ले लो हमरे यही दहिया से भैया। बाकी बचा ला केहू के मांगी के सिंगार। अय पंचो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के वो लाश के बीच में एगो ऐसा नौजवान के शरीर दिखाई दिलस जो उनकी अंतिम सांस लेत रहल। जा करके डॉक्टर शोभनाथ पंडित जी से कहलन कि डॉक्टर साहब आपने तमाम लाशों को तो बाहर किनार कर ही दिया है, लेकिन उन लाशों में एक ऐसे नौजवान की शरीर से धड़कनें आ रही है जिससे प्रतीत चल रहा है कि अभी वो नौजवान जिंदा है। डॉक्टर साहब ने कहा कि अंबेडकर आप जहां रहते हो खाली समाज की बात करते हो, उसके ग्रुप का कोई ब्लड ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसके शरीर से इतना ब्लड निकल चुका है कि अब वो जीने वाला नहीं है, मात्र वो 1-2 घंटे का मेहमान है। बाबा साहब ने कहा डॉक्टर साहब फिर भी जब तक सांस है तब तक आस तो है ना, आखिर तो है अपने देश का जवान, वो अपने देश के लिए कुर्बान हो रहे हैं। तो आपका और मेरा फर्ज बनता है कि किसी भी अभिभावक के अनुपस्थिति में कम से कम जितना दवा दारू करना हो उतना तो आप कीजिए। लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब तैयार नहीं होते हैं। तत्पश्चात आखिरी दाव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उस लड़के का लाश जो कि अर्धमृत पड़ा हुआ है कुछ लोगों के साथ उठवा करके जबरदस्ती ले जा करके डॉक्टर साहब के ऑफिस में सुलवा देते हैं। जितना पैसा चाहिए, यहाँ तक कि अगर खून चाहिए तो इस लड़के का खून नहीं न मिल रहा है, हमारे शरीर से खून लीजिए, हमारे खून को रखिए या हमारे खून को बेच करके कोई दूसरा खून लाइए, लेकिन उस लड़के को बचाइए। लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब का सिर नहीं हिल रहा है। कह रहे हैं कि अंबेडकर जी मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं कि ये यहाँ पर दया दिखाना बंद कीजिए। ऐसे ऐसे नौजवानों की लाश हर रोज आती रहती है और आज आप देख करके ज्यादा मूर्छित हो रहे हो। ऐ बाबू, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आखिरी दाव में उस नौजवान को जैसे ही उठौलन हो, गोदी में तो उठौल ही हो नौजवान के, अगल बगल से भी लोग लगल हुवन, ले जाकर के हॉस्पिटल में बेड पर जैसे ही सुतावत हुवन तो उस समय के दृश्य मिलल का भैया पंधारी लगे। तो भाई बहिनी के रिश्ता आज निभाइला बिरना, हमारे मांगी के सिंदूरवा लौटैला बिरना। पंचो, बाबा साहब जैसे ही ले जाकर के आगे तैयारी करत हुन की लड़का के ले जाकर कहीं अच्छे बढ़िया से हॉस्पिटल में दिखावल जाए, और तब तक कौशल्या जी है, वही कौशल्या, अरे वाह, जो कि अपने आंगन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सामने से भोजन का थाली उठा ली थी। जब बाबा साहब पीछे मुड़ के देखलन, कौशल्या और बहन वृंदा दौड़ करके कौशल्या जाकर के बाबा साहब के चरण में गिर जाती है। कहली कि बाबा ये मेरा बेटा श्रीमंत सिंह है और मैंने अपने बेटा को देश के आजादी के लिए, अपने बेटा को इस भारत माँ के स्वाभिमान की रक्षा के लिए
भेजा है और आज मेरा बेटा इस परिस्थिति में पड़ा हुआ है और मेरे बेटे को कोई देखने वाला नहीं है। बाबा साहब कौशल्या बहन के आंसू पोंछते हैं, कहते हैं कि कौशल्या बहन, अगर मेरा खून भी तेरे बेटे के लिए काम आएगा तो मैं खून भी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन हमारी एक तमन्ना है कि कम से कम तुम इस देश की एक स्वाभिमानी महिला हो, पढ़ी लिखी औरत हो, कम से कम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार तुमने अपने बेटा को यहां पर पैदा करके बलिदान स्वरूप एकदम परित्याग कर दिया है, उसी प्रकार एक मनुवादी भावना का भी परित्याग करो। कौशल्या देवी दौड़ करके बाबा साहब के चरण में गिर करके रोने लगती है और कहती है, क्या कहना है भैया? कौशल्या जी रोई रोई के तब ढाई दिहली चरणवा हो, के शर्म हया से खूले नाही, बंद भइल जू बनवा हो, तो हमरा गोदी के सुमनवा खिलईला बिराना, हमारे मांगी के सिंदूरवा लौटैला बिराना। बाबू श्रीमंत सिंह को लेकर के बाबा साहब ले जाकर के हॉस्पिटल में दाखिल कराते हैं। वृंदा बहन जो है भाई अंबेडकर जी के चरण में गिर करके रोने लगती है, कहती है कि मेरे भाई, मैं जानती थी कि बहनों के राखी का कीमत कभी कर्जा नहीं रखता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भाइयों की मदद और सहायता भगवान के रूप में बन करके खड़ा हो ही जाता है। आज मैं नहीं थी, मेरा कोई परिवार नहीं था, लेकिन मेरे भाई, तुम मेरे धर्म के भाई हो, तुम मेरे मायके के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जिसे मैंने इज्जत और सम्मान दिया। मैंने तुझे अपने थाली में भोजन कराने के लिए एक मौका दिया, लेकिन मैं वो भी नहीं कर पाई। इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं मेरे भाई, क्योंकि तूने मेरा सिंदूर लौटाया है। तुम क्या जानते थे कि श्रीमंत सिंह मेरा भाई, मेरा पति है? लेकिन नहीं, आज ईश्वर ने तुम्हें मेरे पति का एक रक्षक ही बना करके भेजा है, जो कि मेरा सिंदूर वापस लौटाया है। मैं जिंदगी भर इस कर्ज को उतार नहीं पाऊंगी। फूट फूट करके रोने लगती है। बाबा साहब वृंदा को गले लगा लेते हैं, कहते हैं कि नहीं रे मेरे बहन, यही तो अपने समाज के लोगों को समझना है कि देश में ऊंच नीच छुआछूत की भावना मिटाना और सारे समाज के लोग अपने भाई हैं। इस विषमता को तोड़ करके समता मूलक समाज बनाना है, ताकि सारे लोग अपने हो और एकता के दीप हमारे भारत देश में जले। यही मेरी आरजू और तमन्ना है, और यही तमन्ना लेकर के अंबेडकर अभी तक जी रहा है। बाबा साहब के भी आंख भर जाते हैं। कैसे भैया? गाना के अंतिम प्रमाण में कहना है, राजपुरम सदगुरु स्वामी राधे इंदु श्रीनाथ, करे कथन करे परशुराम कवि और अब शिवदयाल सिंह है साथ। करे अभिमानी ना स्वाभिमानी अंबेडकर, ऐ बाबू अभिमानी ना स्वाभिमानी अंबेडकर, तो गायिका मनीषा गावे भीमराव अमर कहानी रे, अभिमानी ना स्वाभिमानी अंबेडकर।